ठीक है ना, गिनती चल रही है ना, बस। चलिए ठीक है, हम अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर की हजूरी में। बेटा पैर से बैठे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। वचन में लिखा और परमेश्वर कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें क्या हो, बोलो आनंदित और मगन हो। हालेलुया। और ये परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में क्या हो, बने रहें। ठीक है, तो इसीलिए अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की दुहाई देंगे और अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद करते हो यीशु नासरी के। एक बार फिर आप अपनी हजूरी में बुलाए, तेरा तहे दिल से शुक्रगुजार, तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी कि आप हम सभी को यहाँ पर लेकर आए कि हम आपके नाम की आराधना स्तुति करें, आपके नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं यीशु नासरी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज का ये पवित्र दिन पिता, जो सभा का है पिता परमेश्वर, दूसरे दिन की प्रार्थना है पिता, और तूने प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार किया और आगे भी करता रहेगा यीशु नासरी हमारे जीवनों में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और मैं जानता हूँ पिता जब तू आता है तो शैतान बौखला जाता है। यस। और वो चाहता है कि तेरे लोग आजाद ना हो, लेकिन पिता तूने कहा है कि शैतान हमारे पैरों के नीचे है, उसका कोई अधिकार नहीं है तेरे लोगों पर। लेकिन लोग जो फंसे हुए हैं पिता, मैं आज तेरा पवित्र आत्मा हर एक उस शख्स पे उतारता हूँ पिता, जो तुझसे प्रेम करता है और तुझे चाहता है, लेकिन शैतान उन्हें आने नहीं देता। आज उसका अंत हो प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। यस, पिता आप हर बात को जानते हो और आपकी कोई बात नहीं छूटी। आज की सभा हम सब के लिए आशीष का, उन्नति का और बरकतों का कारण हो गए पिता। आगे की वर्षे, वचन, प्रार्थना, ये सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और जितने लोगों को पिता तू लेकर आ रहा है पिता, तो उन सभी के आने में मदद करना पिता, हर रुकावट को दूर करना पिता परमेश्वर, सही सलामत लेके आए ताकि वो तेरे वचनों में सम्मिलित हो पिता, तेरे वचनों में शामिल होने पाए और तेरी आशीष और बरकतों को वो लेके जाए पिता। आज की प्रार्थना हम सब के लिए आशीष का, उन्नति का और बरकतों का कार्य है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वर्शिप करेंगे। स्वागत। अच्छा, फूलों के घेरे हैं, सारे घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं, ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, क्यों ना हम गुनगुनाए, क्यों ना हम गुनगुनाए। आया है मौसम कितना सुहाना, आया है मौसम कितना सुहाना, गाने बजाने का, मस्ती लुटाने का, हो सके तो ले जाए खेते बहारों में, ऐसे नजारों में, क्यों ना हम गुनगुनाए, क्यों ना हम गुनगुनाए। नहीं है कुछ भी हाथों में मेरे, नहीं है कुछ भी हाथों में मेरे, छोटा सा दिल देंगे, प्यारा सा दिल देंगे, हो सके तो ले जाए,
बरसे नजारों में, खिलती बहारों में, क्यों न हम गुनगुनाए, क्यों न हम गुनगुनाए। बस गॉड ब्लेस। ठीक है, वर्शिप करो और रात खत्म शुरू करो। स्टार्ट करो हिंदी। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने जो मारा, जंगल में मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने मारा, जंगल में मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जगह को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जगह को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वाला जीवन रूपी मोर डोंगा है।
अपनी भाषा में गाओ थोड़ा एक आध गाना। बताओ, हमको आता है, आप लोगों को नहीं आता। करो स्टार्ट। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पापरूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पापरूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार। गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। मैंने डोंगा में जाकर छोड़ गई देखन और चला, मैंने डोंगा में जाकर आंधी तूफान आला। के मोर प्रभु ऐसन जब हुई, लेके चला। जिंदगी मोर प्रभु ऐसन जब हुई, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने। चलो और कुछ गाओ, सादरी वाला गाओ। वो गाओ जो आप सबको आता हो, और जोर से गाओ थोड़ा ना, एक रैम में होके। देखो दीना उड़ी चली जब उदया हरे हार, सुंदर गया मटी में भी जब उदया हरे हार। देखो दीना उड़ी चली जब उदया हरे हार, सुंदर गया मटी में भी जब उदया हरे हार। नहीं कुसुमदिया निज बुद्धि नविन बतिया, नहीं कुसुम
काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय गोदी ना उड़ी चली जाबो दया हरे हाय सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय प्रीति जोड़ा लो मैं संसार से बोले लगे लो अपन मसीह से प्रीति जोड़ा लो मैं संसार से बोले लगे लो अपन मसीह से हो जाते उड़ी चली जाबो हरे हाय सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय खोजते उड़ी चली जाबो दया सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय दिला उड़ी चली जाबो दया हरे हाय सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाय हालेलुया। बैठ जाएंगे सारे। परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर आराधना के लिए। और बैठ जाएंगे जी। आगे आ जाओ। आगे आगे हो जाओ, पीछे पीछे आगे जाओ। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर आराधना के लिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर उसने अपनी हजूरी में हमको बुलाया। और आप सबको पता है ये 3 दिन की प्रार्थना सभा चल रही है, छुटकारा सभा है 3 दिन की। और मेरा विश्वास है पहले दिन ही परमेश्वर ने सबको छुटकारा दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। पहले दिन ही परमेश्वर ने क्या करा? छुटकारा दे दिया। अगर छुटकारा पाना है तो किसके पास आओ? यीशु के पास आओ, है ना। छुटकारा पाना है तो यीशु के पास आओ। अपने सारे पापों को, बोझों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ, तभी तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आजाद करेगा। हाँ कि ना? क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, किसके पास आओ? मेरे पास। लेकिन आज लोग किसके पास जा रहे हैं? अपने भाई के पास, अपनी बहन के पास, हैं? अपने रिश्तेदारों के पास कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या करेगी? मेरी मदद कर देगी। क्या कोई करता है? यहां तक कि तुम्हारा खुद का बेटा भी मदद नहीं करता। हाँ कि ना? कब तक वो मदद करता है? जब तुम उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे, तब तक वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है। और जहां तुमने देना लेना बंद कर दिया, कोई नहीं पूछता फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें आशीष और बरकत दूंगा। लेकिन आज लोग आना चाहते हैं परमेश्वर के पास, आशीष पाना चाहते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन वो शैतान की चालों को समझ ना पाके वो शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं। और जब वो फंस जाते हैं तो वो परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाते। हालेलुया। आज लोग इस बात से क्या है? बोलो, अनजान है। वचन क्या था? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज वचन सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? बोलो, पढ़ रहे हैं बस। आज वचन सिर्फ क्या हो रहा है? पढ़ा ही जा रहा है, सुना जा रहा है। आप वचन पढ़ते हो और आप वचन क्या करते हो? सुनते भी हो। है कोई जो वचन पर चलता है? अरे ठीक है, हमें पता हम सारी आज्ञा नहीं मान सकते। अरे जितना हो सकता है हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के अंदर पूरा तो करें। अरे जब तक करेंगे नहीं तो आशीष कहां से मिलेगी? आज इस बहन को जब ये फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ी सितंबर के महीने में, और जुड़ते के साथ इनको मैंने 3 वचन दिए इनकी लाइफ के अंदर
उन 3 वचनों ने इनका हुलिया ही चेंज कर दिया। हालेलुया। और कहते हैं लोग, पूछते हैं लोग, तुझे क्या हो गया? अब तू अच्छी लग रही है, पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई? पहचान में नहीं आती थी। मैं नहीं कहता आप मेरी आज्ञा मानो, मैं ये कहता हूं मेरे उस परमेश्वर की आज्ञा को जरूर मानो। यस आमीन। और उसके वचन पर जरूर चलो, कोशिश तो करो, है कि नहीं भाई? कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, या हो जाती हार है? जो कोशिश करता ना उसे एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलती है। हाँ कि ना? है ना? जब कोशिश करते हैं ना तो कहता नहीं भाई मैं जाके रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा, वो करता रहता है। और जब वो कोशिश में जब सफल होता है, उसका आनंद जब मिलता है उसे, अद्भुत होता है वो। और एक वो व्यक्ति है जो एक बारी में फेल हो गया, उसने कोशिश नहीं करी, मैंने कहा छोड़ यार, कौन करेगा अब। लेकिन एक कोशिश करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, ये बात ध्यान रखना। और वो कोशिश अगर परमेश्वर में हो, ओहो, फिर तो बल्ले बल्ले सब, और बाकी सब नीचे थल्ले थल्ले। समझे? हमें परमेश्वर के वचनों को जरूर सुनना है और उस पर जरूर चलना है। जो तुम वचन पढ़ते हो, आपको पता है इस संसार में बुराइयां कितनी चल रही है, कलेश कितने हो रहे हैं, झगड़े कितने हो रहे हैं, घरों में मनमुटाव चल रहा है, घरों में लड़ाइयां चल रही है, घरों में नशे हैं, घरों में परेशानियां हैं, घरों में आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। क्यों बिगड़ा हुआ है सब? क्योंकि हमारे पास वचन होते सोते भी आज हम परमेश्वर से क्या है, बोलो, दूर है। आज हमारे पास वो वचन है, परमेश्वर ने कहा तू बुराई मत कर, तू बुराई के बदले भलाई कर, तू गाली मत दे, गाली के बदले गाली मत दे। तू अगर कोई तुझे गाली दे रहा है उसके बदले में उसको गाली मत दे। अगर कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। क्या आज की डेट में ऐसा होता है? अगर कोई गाली देता है उसे पलट के वो 10 गाली देने की हिम्मत रखता है। थप्पड़ अगर कोई मार दे, भाई साहब, वो उसको छोड़ता नहीं है फिर। हालेलुया। अरे जब ये वचन परमेश्वर ने हमसे कहे हैं तो क्यों ना हम इन वचनों पर चले। सबसे बड़ी बात, हमारी आशीष पता है कैसे रुकती है? सामने की तरफ देखेंगे, हमारी आशीष कैसे रुकती है? जब हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं। देखो, हम सब जानते हैं परमेश्वर जैसा सिद्ध नहीं बन सकते, है ना? लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना भाई, कोशिश तो कर सकते हैं ना। परमेश्वर जानता है हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमें जितना हो सके उतना अपने आप को बुराई से दूर रखना है। जब हम बुराई को अपने से दूर करेंगे ना, तो आशीष तुम्हारे कदमों पे आ जाएगी। वो करने वाला परमेश्वर है। आज इस बहन को मैंने यही समझाया, शुरू से यही समझाता रहा हूं कि बहन, बुराई करने वाला पापी है तो बुराई सुनने वाला भी पापी है। आज पूछो इनसे, मैं ये क्या कहूं? मैंने कोई कितनी भी बुराई कर रहा है, मत आना उसके पास। और आज लोग कहते बहन तू ये मत क्या कर, उसने कहा जब परमेश्वर मुझे दे रहा है तो मैं क्यों ना करूंगी। परमेश्वर के पीछे चलने की आशीष आप जब देखोगे ना, परमेश्वर छप्पड़ फाड़ के देने वाला परमेश्वर है, ये बात ध्यान रखना आप। लेकिन कब? आप, मैं फिर कह रहा हूं, देखो आपसे, आप जो भी वचन पढ़ते हो ना उसको अपने जीवन में लागू करो। अगर वहां पे लिखा है ना कि तू अपने प्रभु यीशु मसीह का भय मान, अगर आपको वचन, कोई आपके सामने जो भी वचन आता है, भय मानने का मतलब कि आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे परमेश्वर को क्रोध आ जाए। अगर आप अपने बच्चे को मार रहे हैं, पीट रहे, अच्छी बात है, उसे मारो, गलत काम कर रहा है डांटो। लेकिन वचन क्या कहता है? क्रोध तो कर परंतु पाप मत कर। और पाप क्या है? अरे तेरे तो ये हो जाएगा, देख तूने कैसे तूने तोड़ दिया, अभी तुझे बताती हूँ, तेरा ये तेरा वो, उलट फेर के उसको शब्द बोलने। और जब ये मुंह से शब्द निकलते हैं ना, तो हमारी आशीष जो परमेश्वर भेजता ना स्वर्ग से, तो हमारी आशीष जैसे हमारे पास आने वाली होती है। और जब हम अपने वो शब्द को निकालते हैं तो वो आशीष हमसे दुगनी दूर चली जाती है। फिर हम बोलते हैं हमारी तो प्रार्थना सुनी नहीं जा रही,
क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा का क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो। तुमने मांगा परमेश्वर मेरा परिवार संभाल, परमेश्वर मेरे बच्चों को अच्छा रोजगार दे। परमेश्वर ने क्या करा? परिवार को संभालने के लिए अपना दूध भेजा, दूध भेजा। अब प्रार्थना तो कर लिया आपने, और जब प्रार्थना करी आपने तो घर में वो चिल्ला पुकारी स्टार्ट हो गई, और जब चिल्ला पुकारी स्टार्ट हुई तो उल्टे सीधे शब्द आप पहले उसी मुंह से आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो, है ना? प्रभु यीशु हमारे परिवार को संभाल, हमारे पति को, हमारे बच्चों को संभाल। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मैं मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने सुनी, और परमेश्वर ने क्या करा? अपना दूत भेजा कि जो स्पिरिट तुम्हारे परिवार में गड़बड़ी मचा रही, लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो परमेश्वर क्या करता है? दूत को भेजता है, और दूत आ रहा है, वो तुरंत ही शैतान आपके जीवन में काम करता है। कैसे? कि तुम्हारे बच्चे को जिससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके पिन मारता है जोर से, कह रहा तूने कैसे कर दिया, तूने ये वो फलाना करना। और जब तुम उस मुंह से प्रार्थना कर रहे हो और उसी मुंह से तुम क्या कर रहे हो? फिर दोबारा से उल्टे पुल्टे शब्द बोलने लगे। तो वचन हमें क्या कहता है? एक सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। आगे ना, एक सोते से एक ही पानी निकलेगा, चाहे खारा चाहे मीठा। और तुम उसी मुंह से हे प्रभु कह रहे हो। तो जो सरदूत आता है ना, तो परमेश्वर वहीं शुरू करता है, रुक जा बेटा, मां तो कहानी कुछ और चल रही है, तू वापिस आ जा। आज तुम ही पुकारते हो परमेश्वर को, और तुम ही दूर करते हो अपने से परमेश्वर को। जब तुमने प्रार्थना करी है ना, आज बात ध्यान से सुनना, जब आप कुछ मांगते हो तो अपने मुंह की चौकसी कर लेना बिल्कुल। और ये बात ध्यान रखना, जो भी मैंने बताई है ये सच बता रहा हूं, परमेश्वर ने आशीष दे रखी है तुम्हारी, उसको लेने वाले बनो। और लोग कैसे? तुम्हारी प्रार्थना, उपवास, वचन ये होंगे, आशीष तुम्हारे पास और नजदीक आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, आती चली जाएगी। और जब आने वाली होगी ना, जिस दिन आने वाली होगी, ये लिख लेना, उस दिन तुम्हारे घर में तगड़ा क्लेश हो सकता है, तगड़ी मुसीबत आ सकती है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो आशीष तुम तक पहुंचे। और तुम उस बात को तुरंत समझ जाना, नहीं पास्टर ने समझाया था भाई, अगर कलेश आया हमने कुछ नहीं बोलना, हमने सिर्फ प्रार्थना करनी है। और जब परमेश्वर वो चीज भा जाएगी ना, तो मैं सच बता रहा हूं, जो आशीष तुम्हारी भी दूर रखी ना, वो तुरंत परमेश्वर तुम्हारी झोली के अंदर डाल देगा। आज हम अपने मुंह से वो आशीष को मांगते हैं, और उसी मुंह से हम उस आशीष को क्या कर देते हैं? अपने से दूर कर देते हैं। हालेलुया। इस चीज को हमने समझना है। मैं सच बता रहा हूं, जो आज वचन आपको दिया जाएगा, जो आज सरमन आपको दिया जाएगा, आपने उसको सुनना नहीं है। सुनो ध्यान से, बातें नहीं करो। उस वचन को सुनना नहीं है, उसको सुनकर अपने अंदर उतार लेना है, ताकि वो अंकुरित होए और वो फलों को लेकर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो सबको छुटकारा दे सकता है। इनको देखो, एक बारी प्रार्थना करी थी, इन्होंने छड़ी छोड़ दी, चलने लगे थे। अभी इनके अंदर बस एक डर है, परमेश्वर ने चंगा कर दिया, लेकिन डर है कहीं मैं गिर ना जाऊं। सच बता रहा हूं मैं। और एक दिन वो आएगा जब जिन पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर कुछ समय के लिए इनको उनसे दूर कर देगा, फिर ये खुद अकेले दौड़ेंगे, तब देखोगे आप। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। और हम परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम आपने सब इनसे मिले थे। और परमेश्वर अद्भुत काम करता है हमारे लाइफ के अंदर जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। तो परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे, ताली के स्वागत करेंगे। जोर से स्वागत करेंगे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ठीक है, बैठ जाएंगे। कोई जगह है यहाँ पर, आगे आगे जगह। बच्चे जितने बच्चे ना आगे, यहाँ आगे आ जाओ, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ। ये लो, ठीक है। ठीक है, हम थोड़ी सी गवाही ले सकते हैं। अभी गवाही, गवाही, हाँ गवाही जल्दी, है ना।
चलो, जिसके पास गवाही है पहले खड़े होकर फटाक से गवाही देंगे, यहाँ पे सामने आके देंगे गवाही, उधर रिकॉर्डिंग चल रही है। आप इधर आइए और वहाँ सामने की तरफ देखिए, सबको जय मसीह की दो। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह। आपको जय मसीह जय की। मसीह जय पिछले बार आए थे तो राजा मसीह हमें प्रार्थना किया मेरे लिए, और मुझे आशीष भी मिला। जो बहुत दिन से मेरा पैर में एक तरफ जलन होता था, दिन भर जलन होता था, जिससे हम बहुत परेशान थे और डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुआ, और आँख से पानी आता था। जब मुझे आशीष दिया राजा मसीह के द्वारा, उसके दूसरा ही दिन मेरा जलन, आँख का पानी सब बंद हो गया। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। बिल्कुल जलन नहीं करता है। गॉड ब्लेस धन्यवाद। परमेश्वर आपके पास बैठे। और कोई? जय मसीह की सुबह। जय मसीह जय मसीह जय मसीह। मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा था, तो मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाया। उसके बाद पास्टर जी ने प्रार्थना कर दिया, फिर पास्टर जी ने बोला कि हो जाएगा सिस्टर। उसके बाद पास्टर जी प्रार्थना किए तो मेरी बेटी का एडमिशन हो गया कार्तिक स्कूल में। कार्तिक स्कूल। बहुत बढ़िया, तारीफ करेंगे जोर से, सुंदर गवाही। ठीक है, और कोई? हाँ भाई, तेरे सर गलत ठीक है तो थोड़ा गवाही दे। जय मसीह। जय मसीह। 3 दिन का उपवास में मैंने कभी आराम से नहीं बैठे, दिन भर काम किए और थकावट भी नहीं, भूख प्यास कुछ नहीं लगा। जैसे 3 दिन पूरा हो, मेरा पैर का दर्द कम हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू, तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। सुंदर गवाही के लिए, सुंदर गवाही के लिए। दो फटाफट जल्दी गवाही दो, बस। चलिए ठीक है, हम वचन में चलेंगे अब। चलो, ठीक है प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए जो बहन के जीवन में, सबके जीवन में हुई। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आज से और ज़्यादा गवाही होगी। आमीन। तो जो अगर अपना फ़ोन लेकर आए तो फ़ोन को साइलेंट कर देना, फ्लाइट मोड पर या साइलेंट जैसा भी कर देना, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं चाहिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पर लेकर आया है। आप सब यहीं है ना? कितने लोग खुश हैं आज? कितने लोग सच में खुश हैं? बहुत अच्छा है कि आपने गर्मी नहीं देखी, कुछ काम नहीं देखा और सब लेकर आए ना। देखिए, लोगों की संख्या ये बहुत है, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट देखा है और मैंने बढ़ता हुआ देखा है, घटता हुआ देखा है। तो परमेश्वर ब्लेस करे आपको। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो वचन तो प्रभु ने मुझे दोपहर में ही दे दिया था क्या बोलना है, लेकिन आते आते परमेश्वर ने मुझसे कहा कि भविष्यवाणी नहीं करनी आज, किसी के बारे में कुछ नहीं बताना, साइलेंट रहना है, जो वचन बोले वही डिक्लेयर करना है। मैं कहा ठीक है, जैसे परमेश्वर क्या आगे। मैं कहा आगे क्या है? और मैं कहा आगे ये है कि कल जो लास्ट मीटिंग में जो 5 बजे आएगा शाम को, जितने भी लोग आएंगे वो अपने जीवन में यीशु मसीह को ले जाएंगे। कल की जो 5 बजे की मीटिंग होगी उसमें परमेश्वर का मैं आऊँगा। आप सभी से निवेदन है, कल मुर्दे जिंदा करने वाला अभिषेक उतरेगा। अपने घर, परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार जितना हो सके लेकर आना, सारे काम छोड़ देना, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर कल हमारे बीच में आज भी है, लेकिन कल वो मिरेकल करेगा। कि यहोशू से बोलता है अपने आप को पवित्र कल के दिन तुम आश्चर्य क्रम देखोगे। तो कल वो होगा जो आपने ना सोचा ना देखा होगा। आमीन।
कल शाम 5 बजे। कल तीसरा दिन है, जैसे कि कल संडे भी है, पेंतिकोस्ट दिन भी है ना। और कल का जो इतवार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुदा आत्मा से भरेगा, मिरेकल होंगे, लाइफ में चमत्कार आप अपनी आंखों से यहाँ पर गुमला भवन में, जो जीवित भवन है, यीशु मसीह को चलता फिरता दिखाई देगा। यीशु मसीह, आमीन। और आपको पता है मैं हवा में बात नहीं करता, जो परमेश्वर कहता मैं वही कहता हूँ। कल आप आइए, और परमेश्वर आज तो है, आज आपको इसलिए कर आया है कि आपका फर्ज बनता है कि कल अपने साथ 2, 3, 5 लोगों को लेकर आए। जगह की बात नहीं है, जगह बहुत है, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं इंदौर में एक सवाल ले रहा था, वहाँ पे 20 से 25 लोग घर में बैठ सकते थे, सिर्फ इतनी कैपेसिटी थी। लेकिन जब हमने प्रार्थना स्टार्ट करी, 60 लोग उस घर में बैठे थे, 60 और बिलीव करोगे मई महीने का टाइम था, वो लाइट गई थी और किसी को ना तो प्यास लगी ना पसीना आया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। ये तो हमारी बहुत इजी सेवा है, जो पंखे चल रहा है, लाइट है, एयर कंडीशन है, बड़ी इजी सेवा है। अगर हम नए नियम में देखें ना, कितनी खतरनाक सेवा वो करते थे। तो अगर कल कुछ पाना है, अपने पति, अपने बच्चे को लेकर आना, अपने पड़ोस, यहाँ तक कि अपने दुश्मन को भी लेकर आना, ताकि उसका मन आपके प्रति बदल जाए। जो बाइबल लेकर आया उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां आज इस वचन की आशीष को मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, जो गवाही हुई, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे, क्या नाम है, जैसे मोबाइल को सही पकड़ो, गुमला भवन में आप सभी का स्वागत है। अपोस्टल सनी मसीह के द्वारा ये भवन को खड़ा किया गया। परमेश्वर खुद नहीं आता, अपने दूतों को भेजता, आमीन, है ना। परमेश्वर खुद नहीं आता। मैं धन्यवाद करता हूँ अपोस्टल जी का। पहले तो सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद है, फिर सनी भाई और आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इन्वाइट किया। आज जो मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ, जैसे अभी सनी भाई अपोस्टल ने बताया कि वाक्य में हम वचन सुनते तो है, पढ़ते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। देखिए, आप सबके पास अपना अपना मुंह है या नहीं? बातें भी कर सकते हो, चुगली भी कर सकते हो। नहीं, चुगली नहीं करते हो, करते हैं क्या? चलो, ऐसा तो नहीं है फ़ोन पे बुराई करते हो, ऐसा तो नहीं है। चलो, वो भी हो जाता है ना। यानी कि मुंह अदर के लिए और क्या खाने के लिए भी है ना। खाना भी हम खाते हैं ना, लेकिन परमेश्वर के बाद जब परमेश्वर की बारी आती है ना, वहाँ मुंह पट हो जाता है भाई, ओपन ही नहीं होता है ना। ओपन क्यों नहीं होता है ना? वही नहीं होगा, फिर होगा बस मुँह से वर्ड ही नहीं निकलेंगे, है ना। किसी को चिल्लाना है, बेटे को बुलाना है, पुनीत जितनी जान है उतना तो लगा देंगे। अभी बोलो हालेलुया, तो कोई बोलेगा ही नहीं। बोलिए, कितने जामन दे, बोलो बोलो हालेलुया। नहीं, यहाँ ये तो यही आवाज है, तेज बोलो थोड़ा सा और। चलो एक बार और तेज बोलो। पता है ये वर्ड क्या है? ये वर्ड धरती का नहीं है, ये स्वर्ग का वर्ड है। जब आप ये बोलते हैं ना, तो आकाश में जो शैतान की सेना ना गड़गड़ गड़गड़ हिलने लगती है। आपके जीवन में जो शैतान के काम है ना, हिलने लगते हैं, वो भागते हैं निकल कर। प्रकाश वाक्य में इसका अर्थ है। देखिए, आज जो वचन परमेश्वर आपको दे रहा है ना, इसलिए आज मुंह का वर्ड है। परमेश्वर हमारे मुंह का सृजनहार है। जो मैं आज देकर जा रहा हूं, अगर आप सब यहीं हैं तो आज अपने कमजोरी पर, अपने कमजोरियों पर, अपनी परेशानी पे आप काबू पालोगे। कई बार क्या होता है कि हमारी परेशानी, हमारी परिस्थितियां हमारे मुंह के द्वारा आ जाती है या नहीं, है ना। जैसे कि अभी पुनीत नहीं आया, है ना। अब हम एक मान लो, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही अभी जवान लड़का है, तो बच्चे हैं, है ना। क्या होता है, कभी हम मुंह से बोलते हैं, अरे वो सुनता ही नहीं है, किसे बता दिया, इनको बता दिया, किसको बता दिया, इनको बता दिया, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं बता पाते। हमें कभी भी याद रखना, नेगेटिव नहीं बोलना है, ना अपनी बहू के बारे में, ना अपने दामाद के बारे में, ना ही अपने पड़ोसी के बारे में। कहना है कि देखिए, सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया है। हम जैसा बोलेंगे
वैसा क्रिएट हो जाएगा। जैसा बोलोगे वैसा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्योंकि हम किसके संतान हैं? किसकी संतान है? कितने लोग विश्वास करते हैं? मैंने पहले भी यही बोला था ना, और कहा था कि जो परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर की खूबियां उसके अंदर है। परमेश्वर ने इस दुनिया को क्रिएट करा। कैसे करा? हाथों से। कैसे बनाया दुनिया को? मुंह से, है ना? बोला और हो गया। कैसे बोला? ये आज 3 वचन आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। ये 3 वचन आप अपने घर में जब प्रयोग करोगे, कैसे प्रयोग करना है? ये नहीं है कि जब आपका पति शराब पी के नहीं आ रहा तब आप बोल रहे हो अब तू पी के नहीं आएगा। नहीं, वो पी के आ रहा, बोलोगे आज के बाद से तू पी के नहीं आएगा। जब आपका बेटा उधम कर रहा है, बोलो नहीं तू पास्टर बनेगा। जब आप वर्ड बोलोगे ना तो वो स्वर्ग में क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हम क्रिएटर की संतान है। परमेश्वर हमारा क्रिएट करने वाला है, बनाने वाला परमेश्वर है। मत करो कि आपके घर में क्या चल रहा है उसकी भनक पड़ोसी को क्यों करते हो। जब कोई पति तंग करता है तो क्या करती है, खासकर बहन है, फोन उठाया अपनी माँ को फोन कर दिया, है ना? मम्मी देखना आज ऐसे मुझे सास ने तंग कर रहा है। क्यों? हमारे स्वर्ग के पिता को क्यों नहीं बताते? हमारी परेशानियां दुनिया को पता है लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर को नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता उसको है, हमने बताया ही नहीं है। जबकि परमेश्वर ने हमारे जुबान पर एक परमेश्वर ने सामर्थ्य दे रखी है। क्या विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की संतान है? विश्वास करते हैं? तो जैसा बोलोगे आज से होगा। निकालो उत्पत्ति 1 अध्याय। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यानी कि ये एक आपका ब्लेसिंग पाने का तरीका है। तरीका अगर इस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया और यूज करने लगे तो क्या होगा? आप ठीक हो जाओगे। जो चीज आंखों ने नहीं देखी वो देखोगे। उत्पत्ति 1 अध्याय। आज तो लाइट है यहां पर, अच्छा लग रहा है। देखिए उत्पत्ति 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां ही ध्यान करना, क्योंकि जब वचन खुलता ना तो बहुत डीप है। और शैतान ना प्रार्थना नहीं चुराता। एक बताऊं आपको, शैतान कभी प्रार्थना नहीं चुराएगा आपकी, चुरा ही नहीं सकता। वो सिर्फ वचन चुराता है, वचन का रिवेलेशन चुराता है। क्यों? क्योंकि होता है वचन अगर सीख गए आप दुनिया को हिला दोगे। वचन ही है जिस पर खड़ा है, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक प्रभु ने अपने वचन को समझा है। अब यहां लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेंडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के पर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के पर मंडराता था। क्या आप सब यहीं हैं? कोई सब्जी लेने तो नहीं गया? कोई किचन में तो नहीं गया? यहीं है ना? यहीं रखना। ये वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड है। आज प्रोफेसी वो वाली नहीं है। परमेश्वर मुझे सबके बारे में बता दिया आज, लेकिन कल इसका चमत्कार दुगना होगा। बता दिया सबके बारे में क्या क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का शांत हो जा, कल बड़ा कुछ करूंगा। अब यहां लिखा है पृथ्वी बेंडोल थी। बेंडोल का कोई मतलब बताएगा? बेंडोल का मतलब कोई बताएगा? बेंडोल, बेंडोल का मतलब कौन है? बताएगा कोई? बेंडोल यानी कि जिसका आकार नहीं, है ना? जिसका कोई आकार नहीं। जैसे घड़े होता ना, घड़े को अगर चौरस बना दो उसको कोई आकार नहीं है। बेंडोल, पृथ्वी बेंडोल थी और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के पर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के पर मंडराता था। बहुत गहरा बात बता रहा हूं आज, अब मेरी बात सुनना मेरी बहनों। परमेश्वर का आत्मा उस समय मौजूद था। कई बार हमारे घर में खुदा का वचन रहता है, हमारे घर में परमेश्वर रहता है, फिर भी हम ठीक नहीं रहते, है या नहीं? हमारे घर में बाइबल है, हमारे घर में चर्च लग गया, हमारे घर में प्रभु यीशु परमेश्वर का दास आ रहा है, फिर भी हम ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम उस वचन को काम में नहीं ले रहे। वहां ये परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। उस समय परमेश्वर का आत्मा मंडरा है, फिर भी अंधेरा है। क्रिश्चियनों के घर में यही है। बाइबल भी है, प्रार्थना भी है, चर्च भी जाते, फिर भी अंधेरा है। अभी इससे पहले लाइट नहीं थी। लाइट कैसे ऑन हुई? यहां पर कैसे आई लाइट? ये बल्ब कैसे जला? अरे कोई है नहीं,
बोलो, रिस्पॉन्स दी। देखो परमेश्वर जब प्रॉफिट होते हैं ना अपोस्टल, वहाँ पे ना एक रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स। आप यहाँ पर हो या नहीं? कितने लोग यहाँ पर हैं? अपने दिमाग से एक्टिव रहो। मेरा हमेशा कहता हूँ कि जितना एक्टिव रहोगे हकीकत में ब्लेसिंग पाकर ही जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मत सोचो क्या होगा कल, ये सोचो आज ही मेरे साथ छुटकारा होगा, आज ही होगा छुटकारा। मैंने कहा लाइट कैसे ऑन हुई? कैसे ऑन हुई अपोस्टल? लाइट कैसे ऑन हुई? जब हमने जस्सी को बोला और उसने बटन दबाया, है ना, कमांड करा, बटन दबाया, लाइट आ गई। जब तक बटन नहीं दबता तो अगर आप नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर काम नहीं करेगा। जब तक आप अपनी जुबान से कुछ नहीं निकालोगे ऑर्डर नहीं आएगा। गेट पे खटखट नहीं होगी, गेट कोई नहीं खोलेगा, है कि नहीं? अगर आज आपकी ब्लेसिंग चाहिए ना तो क्या बोलना है? देखो, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। आज से आपके जीवन में उजाला हो रहा है, आज से आपके जीवन में उजाला हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? क्या कहा? क्या नाम है? रेनू बहन, क्या कहा परमेश्वर ने? अगर नहीं कहता तो नहीं होता। हम सुनते तो है प्रार्थना, लेकिन वर्ड नहीं निकलता। सब्जी कितने की है, टमाटर कितने की, ये तो पता है ना? सब्जी वाले से लड़के ले आएंगे, है ना, हरा धनिया दे दो, ये दे दो, है ना, बार्गिंग कर लेंगे वहां पर, चुगलियां में मुंह खुल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लिए मुंह नहीं खुलेगा। वो कहता बेटा मुंह पसार, मैं तेरा भर दूंगा। यहां लिखा है तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। आज जहां आपके जीवन में अंधियारा है, अंधियारा देखो, अंधियारा सुनसान जगह थी, यानी कि इसका मतलब है कि आपके घर में घर बना हुआ है लेकिन फिर भी आपका बेटा नहीं सुन रहा, वो अंधियारा है। फिर भी आपके जीवन में पति नहीं सुधर रहा, वो अंधियारा है। फिर भी आपके जीवन में कर्जा है, वो अंधियारा है। फिर भी आपके जीवन में बीमारी है, वो अंधियारा है। आप प्रभु में हो, वचन है, चर्च जा रहे, दशवान दे रहे, होली कुमल लेने, सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, लेकिन आप अपनी जुबान से नहीं बोल पा रहे। एक सवाल पूछता हूं, अगर आप सब यही है तो जेंटलमैन आप ही एक्टिव हो, है ना? अगर जो बीमार होगा दवाई वो खाएगा या उसका पड़ोसी खाएगा? है पक्का ना, है ना? यानी कि वही खाएगा ना। यानी कि दवाई खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेट तो नहीं खोलना पड़ेगा, क्या ना करेगा? वही दवाई दे रहा हूं मैं आज। जो मुंह खोलेगा ना परमेश्वर भर देगा आज यीशु मसीह के नाम में। जब आप बोलोगे ना हे परमेश्वर मेरे पति के जीवन में उजाला कर दे, मैं सच कहता हूं जो शराब पीने का अंधकार वो जाता रहेगा। जो चीज आपके पास नहीं है, देखो परमेश्वर उन नामों को ऐसे ले रहा मानो है। परमेश्वर ने देखो उस समय अंधियारा था और खुदा का आत्मा मंडराता है। खुदा का आत्मा मंडराता, काम नहीं करता जब तक कि कोई डिक्लेयर नहीं करेगा। घोषणाएं, डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है। आप आओगे चले जाओगे, आओगे चले जाओगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो डॉक्टर ही फेल हो जाएगा, है ना? डॉक्टर पे आओगे और मुंह नहीं खोलो, दवाई रख दी, फिर डॉक्टर पे गए, नहीं नहीं, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना। जो आप सीख कर जा रहे हो उसको अप्लाई करना है अपने घर में। करके देखो, खुदा आपकी जीवन में बड़े काम कर रहा है। जो नहीं, जो दिख रहा है ना उसको मत देखो, जो है नहीं उसको देखो। अब पुनीत मान लो अभी तक नहीं आया, अब उसके जीवन में मान लो कि हम रोज उसकी बुराई कर रहे हैं। नहीं रेनू बहन, बुराई नहीं करना, कहना परमेश्वर मैं उसको देख रही हूँ, वो दास बना है। मैं गुजरात में गया था, गुजरात में एक बेटा था उनका, सिंगल माँ, उनका पति नहीं था, बाप नहीं था। आप बिलीव करोगे उनका बेटा ड्रग्स एडिक्ट, फुल ड्रग्स एडिक्ट, एक ही लड़का। और वो महिला पास्टर जिसे आप प्रभु की दासी हो, उन्हें बहुत मीटिंग करवाई गुजरात में। उसने क्या कहा, पास्टर जी मैंने ना अपने बेटे को कभी ड्रग्स एडिक्ट नहीं कहा। मैंने कहा प्रभु तेरा दास है, ये तेरा दास पी रहा है लेकिन तू सुधारेगा। उसका विश्वास देख के मैंने कहा हेड्स ऑफ है आपको। वो यही बोलते रही, वो शराब में उसको उठा रही है, फिर भी कह रही है प्रभु तेरा दास है ये, तेरा दास है ये, तेरा दास है ये। और आज के डेट में वो इंग्लैंड में सेवा कर रहा है, इंग्लैंड में जाके सेवा कर रहा है। खुदा ने उसकी सुनी है। हम वही बोलते हैं, उसी वर्ड के निकलते हैं, अरे तू तो निठल्ला है, अरे तू तो ढीला है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरा नाश होगा। वही क्रिएट हो जाता है। बोलिए अपने जुबान से पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम और आप परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने कायनात को बनाया, दुनिया को बनाया, हम और आप भी बना सकते हैं।
नहीं बना सकते। दुनिया बनाने का मतलब है हम उस दुनिया को सजा सकते हैं परमेश्वर में, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। रोमियो 4:17 जल्दी निकालेंगे, पढ़ेंगे शनिवार। आज ये वचन सीख जाओगे ना, और घर पे अपने माइंड में चिपका लोगे, और हर एक नेगेटिव चीज को भूलकर कहोगे नहीं सब कुछ उजाला है, तो उजाला ही होगा। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें हैं नहीं, जो बातें है ही नहीं, और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। सुना आपने? नहीं सुना, फिर से पढ़िए। जैसा लिखा है, मैंने तुझे, इधर ध्यान देना है, पढ़िए। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं। बाइबल में झूठ बोलना नहीं सिखाती, लेकिन बाइबल कह रही है कि जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेते हैं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। मानो वह है। क्या बात है, जो बातें है ही नहीं। इस दुनिया का सिद्धांत है जो है, जो दिखता है वही बिकता है ना। इस दुनिया का सिद्धांत है जो दिखता है वही बिकता है। परमेश्वर का सिद्धांत और दुनिया का सिद्धांत में जमीन आसमान का फर्क है, अपोजिट है हम लोग। अरे जो नहीं दिखता वो होगा, जो नाम है ही नहीं। अगर आपको कोई चीज चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है, पैसे मत देखना, कहना परमेश्वर उस चीज को लेकर आ मेरे लिए, वो होगा यीशु मसीह के नाम में। जो चीज नहीं है, मानो कि आज आपका पति, आपका बेटा, आपकी बहू आपके बस में नहीं है, नहीं सुन रहे, परमेश्वर मैं देख रही हूं कि एक दिन ये मेरा सर दबा रहा है, मैं देख रही हूं कि एक दिन मेरा टहल चाकरी कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। लोग बेशक आपको पागल कहे कि पागल हो गई है, लेकिन आप बोला नहीं, मेरा सर्वशक्तिमान का वचन है ये। अरे जो मेरे पास नहीं है मैं उसका नाम ऐसे लूंगी कि मानो है। एक जगह मीटिंग, एक चर्च में दो पति पत्नी गए, और उन देख मेरी बात सुना, गवाही बीच में बताता हूं मैं आपको, वचन के रिलेटेड गवाही है, मैं तैयारी नहीं करता हूं, सब कुछ ऑन द स्पॉट खुदा रील चलाता है। एक जगह पे चर्च चल रहा था, पति पत्नी को बहुत साल हो गए थे, संतान नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? संतान नहीं हो रही थी, सब कुछ करा लिया था। तो पास्टर जी यही वचन दे रहे थे घोषणाओं के ऊपर, जो मानो है। पुनीत फोन पकड़ ले, थक गई वो, बैठ जा। अगर आज आपने कान दे दिए ना परमेश्वर को, मैं सच कहता हूं शैतान के कानों में दर्द हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप मान गए ना, हकीकत में हमें जरूरत नहीं है, शैतान आपके जुबान से ही भागेगा। बीमारी आप ही लोग ठीक करोगे, सब कुछ परमेश्वर आपको ही दे रहा है। हकीकत में कह रहा हूं, खुदा मेरा और अपोस्तल का नहीं, आप सबका है। जितना प्रेम हमसे करता है उतना आपसे करता है। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वहाँ अपोस्तल प्रॉफिट का नाम नहीं है। एक चर्च चल रहा था और चर्च में पति पत्नी गए, और पति पत्नी जब वो गए, पास्टर प्रचार कर रहे थे कि भैया घोषणा करो, ऐसा देखो, पति पत्नी के जीवन में संतान नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया था। जब वो चर्च से निकले बाहर, पता वो कहाँ गए? कहाँ गए बताओ? डॉक्टर पे? कहाँ गए? वो गए सीधा खिलौने की दुकान पर, और बहुत सारे बच्चों के खिलौने ले लिए, जबकि संतान नहीं है। डॉक्टर मना कर रहा है, जिंदगी भर नहीं होगी। उन्हें परमेश्वर की दास की बात की सुना और मन में रख लिया। उन्होंने कहा यही करेंगे, पति से कहा, पति ने पति से कहा यही करेंगे, चलो खिलौने की दुकान पर। वो स्वेटर बनने लगी बच्चों का, लोग पागल करने लगे, अब पागल हो गए, तेरे तो मना कर दिया। उन्हें कहा नहीं, हमारा है, देखो झूले में झूल रहा है, झूले में झूल रहा है, झूले में कुछ नहीं था। 1 साल बाद ट्विंस हुए, जुड़वा हुए। अरे जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है मानो है। पता है सबसे बड़ी बात क्या है? आपने या हमने परमेश्वर को ना एक छोटा सा समझ लिया। देखिए परमेश्वर बहुत सामर्थी है और वो मनुष्य से प्रेम करता है। आपको पता है जो आप वर्शिप करते हो, है ना, जो आप प्रार्थना करते हो, वर्शिप सरदूत भी करते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करने का अधिकार मुझे और आपको मिला है। सरदूत प्रार्थना नहीं करते हैं। सरदूतों को परमेश्वर, अच्छा मुझे ये बताइए, सरदूत ज़्यादा महान है या हम लोग ज़्यादा महान है परमेश्वर के? किसकी वैल्यू ज़्यादा है? किसकी, सरदूत है कि हमारी? कैसे?
कैसे? क्योंकि परमेश्वर की संतान है हम, और सरदूत को कभी परमेश्वर ने संतान नहीं बोला। वो हमारे लिए बने हैं, हम कमांड करते हैं तो काम करते हैं। आज सब कमांड करना ऐसा नाम लेता है जैसे है ही नहीं। आपको पता है आपकी एक जुबान पे शैतान का जो सिगंजा हिल जाता है, लेकिन वो आपको ना कमजोर समझता है, दबाता है, और आप भी दब गए। क्यों? आपके पास अथॉरिटी है। क्या है? पावर है। यहाँ का सीएम कौन है? झारखंड का है ना। अब मान लो, अब उसकी बहन चाची किस लेवल पे हो गए? स्ट्रांग होगी नहीं होगी, है ना? या उसकी बेट, कोई भी मान लो, है ना। कैसे चलेंगे वो? ऐसे झुक के चलेंगे? कैसे चलेंगे? छोड़े होके ना। क्यों? क्योंकि वो सीएम की बेटी है, बहू है, या रिश्तेदार है या नहीं? या आप चलो आपका बेटा ही आप पुलिस वाला बन जाए, क्या है, झारखंड पुलिस, तो रेणु बहन कैसे चलेगी? है जैसे कैसे चलेगी, है ना। और आप भी प्राउड करोगे नहीं करोगे, है ना। कैसे होगा? अरे आप परम प्रधान के संतान को फिर क्यों डर के चलते हो? आपके ऊपर वो लाइट है जिसे शैतान डरता है, डगमगाता है, घबराता है। बस उसने आपको कह रखा है तो कुछ नहीं है। अरे आप बहुत कुछ हो। जब वचन आपके जीवन में आए तो सब कुछ पूरा हो सकता है। बहन इधर दो, इधर ध्यान करो। परमेश्वर क्या चीज है? ये पंख है। प्रभु का धन्यवाद है, ये साइन है परमेश्वर यहाँ पर है, जबकि कोई पक्षी यहाँ नहीं है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद। देखिए यही है, यही उपस्थिति है परमेश्वर की। सरदूत यहाँ पर है, ताली बजाइए। ये महान प्रेजेंट है। खुदा ने कहा देख मैं आ चुका हूं, बड़े दूतों को भेज चुका हूं। मेरे पास भी सरदूत का पंख है। 2 पंख दिए परमेश्वर ने मुझे नाइट पीरियड में, 2 पंख स्वर्ग से, जिसे मैं बहुत कम ओपन करता हूं। तो परमेश्वर कहता है परमेश्वर कहता है उसका नाम ऐसे लेता जैसे मानो वो है नहीं है। आज से ना आपको वो नाम लेना है जो आपके पास नहीं है, मानो वो है। जो नहीं है, बीमार चंगे नहीं हो रहे, अरे मैं चंगा हूं यीशु मसीह के नाम में। क्या बोलोगे भाई? मैं दौड़ूंगा, है ना। क्या करोगे? दौड़ूंगा। कल भाग के जाओगे, ठीक है। कल भागना है आपको यीशु मसीह के नाम से। कल चमत्कार और आज भी होंगे। जब आप रात को सोएंगे ना, खुदा आपको आवाज़ देगा और आपके बिस्तर पे, आपके अलमारी पर पंख मिलेगा। याद रखने, या घर के बरांडे में रखना संभाल कर। जिसको मिलेगा लेकर आना। यह साइन है कि परमेश्वर हमारे बीच में। अंतिम वचन कह के समाप्त करेंगे। 2 राजा 4 अध्याय उसका 8-18। दूसरा राजा 4:18। जितने लोग लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। ये मैं करता हूं हमेशा, लिखना बहुत अच्छी बात है। क्या आप तो रिवाइज करते हो घर जाके, है ना। बस यही है, क्योंकि लिखना आसान होता है, क्योंकि लिखे लिखे 1 साल बीत जाता है और किताब खुलती ही नहीं है। 2 राजा 4 अध्याय का 18। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लड़ने वालों के निकट निकल गया और आगे 18 नहीं पढ़ता। और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। पेज नंबर बता दो, कोई निकालेगा तो आराम से। 451। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर। ठीक है, रुक जाओ। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। ठीक है, आपने निकाल लिया। अब इधर देखना। अलीशा नबी जहां जाता था, परमेश्वर ने उसके द्वारा एक बेबी ब्लेसिंग दिया। वो लड़का, इधर देख, ध्यान देना सभी जने, ये कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब कोड वर्ड। अगर ये आपकी लाइफ में है, मैं सच कहता हूं, आशीष 6 महीने नहीं 6 घंटे में आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आपका जुबान का खेल है। वो जुबान अभी तक शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा था,
आज से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। मैं सच कहता हूँ, मैं भी हम भी आप जैसे ही है, तो ऊपर से नहीं आए। मैं तो पास्टर विरोधी था भाई, मैं तो बहुत बुरा इंसान था, खुद यहाँ लेकर आया। मैं इस काबिल नहीं था कि यहाँ खड़ा हूँ। आज गुमला क्षेत्र में जो परमेश्वर हमें यहाँ पे दे रहा है, इस काबिल नहीं था कि बाइबल पकड़ूँ। मैंने से बैर करा कि खुदा ने मुझे दिया। मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, एक क्रिश्चियन था, लेकिन आज मसीह हूँ, और मसीह होना बहुत ज़रूरी है। एक लड़का वहाँ पे था जिसको परमेश्वर ने बेबी ब्लेसिंग दिया, वो लड़का बड़ा हो गया, लेकिन अचानक से उस लड़के के सर में दर्द हुआ, और वो लड़का एकलौता था, और वो अपने पिता के पास उसका पिता किसान था, खेत में था, वहाँ के सर में दर्द हुआ और वो मर गया। क्या हो गया? अब उस माँ पे क्या बीतेगी, इमेजिन कर सकते हो आप। सब बहनें हैं ना। एक बेटा जिसका थोड़ा बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, 8 कितना साल का लिखा है उसमें, लिखा है कुछ उसमें लिखा ना, है ना, बड़ा था, वो मर गया। यानी कि किस हालत में होगा आप इमेजिन करो, उस माँ पे क्या बीतेगी। उन्हें ढिंडोरा पीटा होगा, है ना, होता नहीं होता? जो तकलीफ होती है तो क्या होता है, हम ढिंडोरा पीटते हैं, इधर फ़ोन करना, इधर बताना, या पति मार दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, रिश्तेदारों को बता देना, दुनिया को बता देना। लेकिन बाइबल सबसे अलग है भाई। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, ये कह रहा मुझे पकाओ। अच्छा, बहुत बहुत खास है, बहुत खास है। देखिए, चंगाई, भविष्यवाणी ये बात है, जो वचन पे टिक गया ना वो लाइफ टाइम है। हम उस भवन में जाते हैं, कलवे टेम्पल, जो सिर्फ प्योर वर्ड पे खड़ा है, कोई हैंड नहीं, कोई हीलिंग नहीं, सिर्फ प्योर वर्ड में। और इस संसार का सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट चर्च है, 5 लाख पर संडे की गैदरिंग है वहाँ की। कोई अन्य भाषा नहीं, कोई हल्ला हुल्ला नहीं, सिर्फ प्योर वर्ड पे खड़ा हुआ है। अगर आज आप प्योर वर्ड पे खड़े हो गए, मैं सच कहता हूँ, आपको सिर्फ वर्ड बोलना है। यीशु मसीह ने झंझोरा नहीं पीटा, ए दुष्ट आत्मा निकल यहाँ से। यीशु मसीह ने कहा चंगे हो जाओ। वर्ड पे गौर करो और काम होंगे यीशु मसीह के नाम में, काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। अब वो लिखा है, देखिए कि उसने तब वह उसे उठाकर माता के पास ले गया। वह दोपहर तक उसके घुटनों पर राफी मर गया। तब उसने चढ़कर उसके परमेश्वर भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकल कर द्वार बंद किया। तब वह उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक, एक गधी तुरंत भेज कि मैं परमेश्वर के भक्त के पास झटपट जाऊं। क्या कह रही है एक माँ? अपने पति को बोल रही है, इधर ध्यान देना, इसे चुप करो, ये चुप नहीं होगी। अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ बेटा, बात में करना। लेट आए ना, बाहर बैठो। देखिए सुनिए, एक माँ, एक पत्नी अपने पति से कह रही है, क्या कह रही है ये ध्यान रखना, उसने अपने पति को बताया नहीं है बेटा मर चुका है, बताया नहीं है। हम छोटी सी तकलीफ ना ढिंडोरा पीट देते हैं। उसने अपने पति को नहीं बताया कि हमारा बेटा मर चुका है। कह रही है मुझे परमेश्वर के दास के पास जाने दे, जल्दी से इंतजाम कर। उसका पति क्या कह रहा है? उसका पति कह रहा है, 22 पढ़ना भाई, 23। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। आप जब घर से निकले, अरे आज कहाँ जा रही है? आज तो संडे है ना, शनिवार है ना, ना कोई ईस्टर है। नहीं, जब भी आप खुदा के भवन जाओ तो बोलो कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण होगा। कल्याण का मतलब भला होगा, ब्लेस होगा। अब इमेजिन करो आप बहनों, एक बेटा मरा हुआ है, उसके आंखों में कोई आंसू नहीं है, उसका चेहरा उतरा नहीं है, अपने पति से सीना टांग के कह रही है मुझे जाने दे, कल्याण होगा। एक लाश पड़ी हुई है वहां पर। क्या विश्वास है उसका? क्यों? क्योंकि उसने अपने मुंह से बोला ही नहीं मेरा बेटा मर गया। उसने क्या करा? पॉजिटिव बोला। क्या बोला? कल्याण होगा। हम थोड़ी सी बात ढिंडोरा पीट देते हैं, ये करते, कभी अच्छा नहीं बोलते। अरे आप अपने बच्चों के बारे में, अपने पति के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने एग्जाम के बारे में बोलिए, कल्याण होगा तो होगा यीशु मसीह के नाम में।
आज से आपको बोलना है, चाहे कितना बिगड़ा हो। अरे उसका बेटा मरा हुआ था, आज हो सकता है आपकी परिस्थिति मरी हुई है, आज हो सकता है आपके हालात मरे हुए हैं, आज हो सकता है कि सब कुछ मरा हुआ दिख रहा है, शायद आप भी सुसाइड करने वाले हो, सोचते रहते हो, लेकिन ये नहीं सोचना, ये बोलना है कि कल्याण होगा। क्या होगा? परमेश्वर के घर पे जाने से, परमेश्वर के दास से मिलने से नुकसान नहीं, हमेशा कल्याण होता है। आगे बढ़े भाई। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, आके चल और मेरे कहे बिना हंकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शूनेमिन है। तब अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। अब देखो, परमेश्वर का दास खड़ा है, दो जने खड़े हैं, है ना, जैसे परमेश्वर का दास और पुनीत खड़ा है। अब अपोस्टल जी ने पूछा, अरे वो स्त्री वही है, उसे पूछ सब ठीक है क्या? उस स्त्री के घर में सब ठीक था? क्या हो गया था, है ना? उसको क्या बोलना चाहिए था? यही बोलना चाहिए था ना? नहीं बोला। आगे पढ़ो भाई। और लड़का भी कुशल से है? पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है, सब कुशल से है। ये है वर्ड बोलने का। हाँ पढ़ी। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। आमीन। देखिए, जब आगे पढ़ोगे तो उसके पूरे चैप्टर में लिखा है, अलीशा 7 बार लेटा, उसने छींका, जो मरा लड़का तो जिंदा हो गया। अलीशा के द्वारा जिंदा नहीं हुआ, बेशक अलीशा के द्वारा जिंदा करा, लेकिन विश्वास और पॉजिटिव बोलना उसकी माँ ने सीखा। आमीन। उसके माँ ने कभी बोला ही नहीं मेरा बेटा मर गया। देखिए, इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा सब कुछ, ना तो अपने पति को बताया, ना प्रभु के दास के सेवक को बताया, सिर्फ परमेश्वर जानता था, प्रभु का दास जानता था। आज हमारी घर में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है ना, माँ सास को, बेटी सास को, माँ को फ़ोन करती है, कोई बहनों को फ़ोन करती है, पड़ोसी को फ़ोन करते, जगह जगह हिला देते हैं, अपनी समस्या को बड़ा कर देते हैं। याद रखना, अगर आज आपने अपनी समस्या को नेगेटिव लोगों से बताया, वो समस्या बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। नेगेटिव लोगों से नहीं बताना है। वो क्या बोलेंगे, तेरा पति मारता, छोड़ दे उसे, मायके में बैठ जा जाके, तेरी पत्नी ऐसी, छोड़ दे उसे। जब आप पॉजिटिव लोगों को बताओगे, परमेश्वर के दास के बात कहोगे, परमेश्वर के दास ये मेरी प्रार्थना निवेदन है, बस वहीं खत्म। और आपको बोलना है कि नहीं, जो मेरे प्रभु के दास ने कहा मेरे जीवन में पूरा होगा। आज से ये 3 वचन आपके जीवन में। मेरा काम था वचन देना, परमेश्वर का काम था मुझे वचन देना और डिक्लेयर करना। अब आपकी बारी है। इस संसार का कोई भी डॉक्टर जब तक ठीक नहीं कर सकता, जब तक हम डॉक्टर की पूरी बात ना माने, है या नहीं? ऐसी परमेश्वर भी हमें जब तक ठीक नहीं कर सकता जब तक खुदा की बात ना माने। अगर आज आपने सीख गया कि कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, बोलना कल्याण होगा, कुशल से है, बोलना है उजाला होगा। आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे सारे जने। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में तू महान है प्रभु जी। बहुत गहरी गहरी बात बता, धन्यवाद करता हूँ। वाकई में पिता परमेश्वर, इस गुमला क्षेत्र का, गुमला भवन का कल्याण हो यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों का जो तेरे भरोसे आए पिता, कल्याण हो यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो आत्मा तूने अंदर दिया पिता, जो अभिषेक दिया, मैं उसे रिलीज करता हूँ हर एक के ऊपर। भर जाओ होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज मैं बोलता हूँ पिता, इनके सारे जीवन में कल्याण होगा, इनके अंधेरे में उजाला होगा मेरे परमेश्वर। जो बातें है ही नहीं वो ऐसी है जैसे मानो है। तो मैं कहता हूँ ये सब चंगे हो गए, मैं कहता हूँ ये सब ब्लेस है, मैं कहता हूँ सब धनी है। मैं कहता हूँ पिता, जो उनके पास नहीं है वो इनके पास आ चुका है पिता परमेश्वर। ये यहाँ से खाली तो आए थे लेकिन नाचते हुए जा रहे हैं, सब कुछ लेते हुए जा रहे हैं, सब कुछ इनके जीवन में हो गया। धन्यवाद करता हूँ, तूने गुमला क्षेत्र को बनाया, धन्यवाद करता हूँ। गुमला भवन में तूने दिया, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के हर चीज़ पे तेरा कब्जा हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जितने में ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, आज वो तेरी आत्मा से भर जाए मेरे परमेश्वर। तेरा अभिषेक जो सहने से बाहर है मैं रिलीज करता हूँ।
पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ आज की इस ब्लेसिंग के लिए, तेरा धन्यवाद करता हूँ अभिषेक उतारने के लिए, तेरा धन्यवाद करता हूँ तू यहाँ लेकर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू अपने दूतों को भेजा, धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर मैं आपको देता हूँ प्रभु जी। मेरा विश्वास है जब यहाँ से जा रहे हैं, जैसे अपने घर में कदम रखेंगे वो घर बदल जाएगा, वहाँ के अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाएगा, वो मरी हुई जगह पिता फलवंत हो जाएगी। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे वो झारखंड से हो या बाहर से किसी कोने से या विदेश से, पिता वो भी सब ब्लेस है पिता, उनके जीवन में भी कल्याण हो रहा है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह का नाम से मांगते, बोलो आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। ठंडा पानी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। बैठे बैठे भी से बैठे परमेश्वर का धन्यवाद करते। वाक्य ही अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसका जीवित वचन हमें नया प्रकाशन देता है। हालेलुया। ठीक है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं गीत को गाएंगे और अपने बीच को हम परमेश्वर के लिए बोएंगे। गिन गिन के स्तुति करो, आता है गिन गिन के स्तुति करो। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। हाँ गिन गिन। कुछ भी गा दो, पंजाबी गा दो। चलो स्टार्ट करो। वो चलो गिन गिन के गाते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों पे लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं। हालेलुया। ठीक, आंखें बंद करने का धन्यवाद करता हूँ पिता, इस दान इस ऑफरिंग के लिए पिता। तेरे लोगों ने पिता उसमें हाथ बढ़ाया है पिता, जिन्होंने नहीं भी बढ़ाया उन्हें भी ब्लेस कर, जिन्होंने बढ़ाया है पिता उन्हें भी ब्लेस कर पिता, मल्टीप्लाई करके इनको वापस कर पिता। क्योंकि आपके वचन में लिखा है मैं देने से ब्लेस करता हूँ, मेरे दान को ब्लेस करता हूँ और आशीषित घोषित करता हूँ पिता। तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल हो, इनके रोजगारों को भी ब्लेस कर ताकि तेरे नाम के पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने दुआ की यीशु मसीह के नाम से मांगा, आमीन। ये दान जिसने भी दिया, देखो ऑफरिंग का मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। ऑफरिंग क्यों ली जाती है आपको पता है? क्या है ऑफरिंग का तात्पर्य? जब आप ऑफरिंग देते हो, है ना, देखो परमेश्वर को हम दान नहीं दे सकते, दे सकते क्या? है ना, दाऊद बड़ा अच्छा कहता है तुझी से लेते तुझे को देते, तो कौन सा बड़ा काम करता है? और हम जान भी दे देंगे ना तब भी वो उसी के भाई, है ना। लेकिन ये दान नहीं है,
ये आपका एक श्राप है, आपके दुख है जो पैसे में तब्दील होकर हमारे पास आते हैं, हमसे ब्लेस करते हैं, हमारा भी हृदय भी कहीं और जाता है, कुछ हिस्सा है ना, ताकि आप लोग ब्लेस हो सके। अच्छा, आपने जब ये अपना ऑफरिंग दिया, हो सकता कोई कर्ज में हो सकता कोई बीमार हो, कोई गरीबी में हो, कोई बुरी आदत में हो, किसी के बच्चे नहीं है, वो सब श्राप इसमें आ गया। जब आप ऑफरिंग दान दे रहे, एक सवाल आता है, अरे पाशा जी ऑफरिंग दान ले जाते, आता नहीं आता है ना, आता नहीं आता, जो जायज़ है ना। लेकिन कभी भी मत कहना, ठीक है, हमें लगता है कि हम कहाँ दे रहे, मान लो कि अंकुरन मिश्री दे रहे, कहाँ दे रहे प्रॉफिट आजम मसीह, या कहाँ दे रहे अपोस्टल जी, है ना। लेकिन आपको पता है आपके दान कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? नहीं, दान जाते, दे तो आप यहाँ रहे हो, दे तो आप यहाँ रहे हो, लेकिन आपको पता है यहाँ तो आ रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में आते हैं, है ना। फिर तो कम 10 अध्याय, ये ताकि आपका ना साइकोलॉजी हट जाए। जब आप दान दे रहे हो तो आप यहाँ पर दे रहे हो, लेकिन ये गिनती ऊपर है। फिर तो कम 10 अध्याय, इसलिए कभी भी पीछे मत हटना। डॉक्टर से अच्छा है ना प्रभु को देना, डॉक्टर तो पर्ची काट देगा, एक से पढ़ो। केसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियामी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने से परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। किसको? यहूदी लोगों को। परमेश्वर का भय मानता। दान तो मनुष्य के हाथ में ही जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट देखिए आज, ये रिजल्ट खुदा के पास है। आगे, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर के कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने। क्या बात है, परमेश्वर के क्या हो गए? स्मरण के लिए पहुंच गए। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, आज आपकी प्रार्थना के साथ आपके दान स्वर्ग में जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और जब स्वर्ग में जाते हैं ना, आप बिलीव करो, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आते हैं, वो मल्टीप्लाई होकर आते हैं। आमीन। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मैंने ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, आपने हर ऑफरिंग को बढ़ाया है जिन्होंने दिया है पिता। जैसे आपने कहा, इनके दानों की प्रार्थना कर ताकि स्वर्ग में पहुँच जाए पिता। आज ये स्वर्ग में पहुँच जाए पिता, ताकि इनका पैसा दवाइयों में, फजल खर्ची में, नुकसान में पिता, ऐबों में, बेकार की जगह में ना जाए पिता। आज हो सकता किसी ने कर्जा लेकर दिया है, आज हो सकता किसी ने पिता बहुत तकलीफ में दिया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन जिन्होंने जैसा भी दिया है पिता, इनका श्राप इन पे टूट गया यीशु मसीह के नाम में। इनकी गरीबी का श्राप टूट गया, इनकी बीमारी का श्राप टूट गया। आज से इनके पैसों पर तेरी नजर है, शैतान के नहीं। इनकी नौकरी, इनके व्यवसाय, इनके किचन पे तेरा कब्जा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपनी आंखें बंद रखेंगे और आशीष प्रार्थना को प्रार्थना को समझ आशीष प्रार्थना को बोलो। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजिया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में हमारे प्रतिदिन का आज भी और हमारे जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शराकत कुल ईमानदारी के साथ, इस परिवार के साथ, इस झुंड के साथ, हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह के जय मसीह।